आज हम इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं रोज़ कितनी और कॉलम्स कितने हैं। तो उसका हिसाब रखने के लिए मैं तो ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4, ये रो 5, यानी कि इसमें 5 रो। अब देखते हैं कॉलम्स कितने हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें कॉलम कितने हैं 9। तो बेसिकली हम जो रोज़ हमने देखी ना, तो उनको हैंडल करने के लिए हम आई वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अभी आई की वैल्यू सोच लीजिए, और कॉलम को हैंडल करने के लिए हम जे वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो इससे आप कॉलम के लिए, तो ये आउटर लूप हमारा रहेगा, ये इनर लूप रहेगा, ठीक है, नेस्टिंग होगी बेसिकली लूप। तो आई वेरिएबल की वैल्यू 1 के लिए प्रिंटिंग का सबसे पहले हमें प्रिंटिंग पे फोकस करना है, अंदर का कंटेंट हम बाद में देखेंगे। 1 2 3 4 5, आई की वैल्यू 1 के लिए प्रिंटिंग कहाँ हो रही है, जे की वैल्यू 1 पे होगी प्रिंटिंग। ये देखिए जे की वैल्यू 1 पे प्रिंटिंग हो रही है। आई की वैल्यू 2 के लिए 1 2 3 तीनों पे प्रिंटिंग हो रही है, 1 2 3। आई की वैल्यू 3 के लिए अब देखें यहाँ पे प्रिंटिंग 1 से 5 तक हो रही है, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और आई की वैल्यू 4 के लिए अगर आप देखें, आई की वैल्यू 4 के लिए तो 1 से 7 तक होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7। आई की वैल्यू 5 के लिए अगर आप देखें तो 1 से 9 तक प्रिंटिंग होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो हमने देख लिया कि प्रिंटिंग कहाँ हो रही है, तो क्या करना है प्रिंट, वो बात की बात है। तो इसमें अगर आप देखें तो अब ये तो हमने लिख लिया, अब हम ये समझने में इंटरेस्टेड है कि हमने कंडीशन बनानी है कि किस कंडीशन के अकर होने पे ये सब प्रिंट हो। तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 5, थोड़ा स्मार्ट वे में लिखते हैं ना, कि जे की वैल्यू क्या है। तो किसी जो चाहे आप लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम कहते हैं जे जो है, जे की वैल्यू क्या है, यानी कि 1 है। 1 क्या है, 1 जे यानी 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 के लिए जे क्या है, जे इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी जे छोटा है या बराबर है 3। और 3 के लिए, आई की वैल्यू 3 के लिए जे क्या है, जे छोटा है या बराबर है 5 के। फिर आई की वैल्यू 4 के लिए जे इज लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि छोटा है या बराबर है 7 के। और आई की वैल्यू 5 के लिए जे लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि जे छोटा है या बराबर है 9 के, ये लिखा है मैंने यहाँ। अब इसे थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करें, तो इसमें अगर आप फोकस करें ये आई की वैल्यूज़ को देखते हुए, ये यहाँ पे आपने जनरलाइज करने की कोशिश करी, ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये 1 3 5 7 9, ये तो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये ऑड नंबर ये रहे, हमारे पास आई की वैल्यूज ये रही, तो मैं क्या ऐसा आई की वैल्यू के साथ करूँ कि मुझे ये अचीव हो जाए। तो मैं इसको जनरलाइज करने के लिए क्या बोल सकता हूँ कि जे लेस देन इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, मैं कहता हूँ 2 इंटू आई माइनस 1। क्या मतलब, देखो 2 इंटू आई किया, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 आया ना, तो 1 माइनस कर दिया तो 1 हो गया। 2 की बात करूँ, इस 2 की, ये आई की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 1 3। फिर 3 की बात करूँ, 3 इंटू 2 इज नथिंग बट 6, 6 माइनस 1 दैट इज 5 अचीव हो गया। 4 की बात करें, 4 इंटू 2 8 में 1 माइनस कर दिया तो 7 आ गया। 5 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 10 में 1 माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आ गया। ये हमारी कंडीशन बन गई कि इस यहाँ पे ना, जब ये कंडीशन हमने बना ली कि इस कंडीशन के अकर होने पे हमने कुछ प्रिंटिंग करवानी, ये हमने सोच लिया, ये हमने डिसाइड कर लिया इनर लूप में, ठीक है ना। अब अगर आप देखें, ये तो हमने डिसाइड कर लिया प्रिंट, इस कंडीशन के अकर होने पे हमने प्रिंटिंग करवानी है, ठीक है। तो अब ये सब की मुझे जरूरत नहीं है, सबको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इस सब को हटा दिया क्योंकि हमने कंडीशन बना ली, अपना मकसद अचीव कर लिया। तो ये अगर आप देखें, ये हमारी कंडीशन है, यानी इस कंडीशन के अकर होने पे हमने कुछ प्रिंटिंग करवानी है। देखें प्रिंटिंग दिखाई दे रही है ना, यानी कि कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ भी प्रिंट। अगर ये नहीं होगा तो एल्स में हम एक बात करते हैं कि हमने फिर स्पेस प्रिंट करवानी है। स्पेस तो है ना, स्पेस प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट एफ फंक्शन को हमने कह दिया कि मुझे स्पेस प्रिंट करके दे दो जब कंडीशन फॉल है।
तो ये तो हमने मोटे तौर पे हमने कुछ समझ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने बेसिकली प्रिंट जो करना है उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये वैल्यूज के साथ हो क्या रहा है, ये अगर आप देखें ये 1 है, ये 1 है, तो फिर यहाँ पे आके ये देखें 2 हो गया, फिर ये यहाँ से पीछे है तो 3 हो गया, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये देखें ये जैसे शाम की तरह है ना, इस तरह हो रहा है। तो ये कैसे हम अचीव करेंगे इसको हम समझना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो मेरे पास 2 वेरिएबल तो हैं ही, लेट से मैंने पहले डिक्लेयर कर रखे होंगे आई कामा जे, ये 2, एक जो मैं आई आउटर लूप में यूज़ कर रहा था, इनर लूप में मैं जो जे यूज़ कर रहा था, ये 2 तो हैं ही हैं। अब बात करता हूँ मैं एक और वेरिएबल लेने की, दैट इज नथिंग बट के वेरिएबल। आई जे के बाद क्या आता है, के वेरिएबल नाम रख देता हूँ, उसकी वैल्यू मैं सेट करता हूँ 0, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जब इनर लूप में आऊँगा तो बेसिकली मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे कोडिंग के साथ साथ करता हूँ। ये बेसिकली क्या है, ये मेरा मेन मेथड है, मेन मेथड में मैंने ये फंक्शन यानी कि ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर मैं कोडिंग अपनी कर रहा हूँ। अच्छा, ये अगर आप देखें तो मैं स्टार्ट करता हूँ आउटर लूप से, फॉर लूप जे असाइन 1 तो मैं इधर लूप में करूँगा, ठीक है। आई असाइन 1, ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा, आई असाइन 1, तो आई जैसे पहले बताया था आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलना है मुझे, 5 तक। लेकिन अभी अगर आप देखें 5 तक, और मैं क्या करूँगा, आई में इंक्रीमेंट करूँगा 1 से, ठीक है। ये स्टार्ट किया और यहाँ पे इस लूप को मैं बाद में क्लोज करूँगा। ये मेरा आई वाला लूप, यानी कि जिसमें आई की वैल्यू, तो मैं आउटर लूप की बात करूँ, या आउटर लूप मैंने जो लिखा अभी तो आपको सिंगल लग रहा है, तो आउटर लूप है बेसिकली, इसके अंदर एक इनर होगा। तो ये हमने स्टार्ट किया, क्लोज किया, ये मैन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे क्लोज कर ली। इससे पहले कीबोर्ड से कैरेक्टर लेने के लिए गेट स्टेज का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब तो बेसिकली मैंने ये लिख लिया, यानी कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट और 5 तक जाए। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमने आते हैं बेसिकली जो हमने असल एक्चुअल काम करना है वो क्या है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, के में कुछ वैल्यू रखनी है, लेकिन वो वैल्यू रखनी क्या है मुझे सबसे पहले देखना है। अगर आप इस चीज़ को गौर करें, जब ये किसी भी रैंडमली चेक करें, 3 पे चेक करें, 3 आई की वैल्यू 3 है, जब यानी कि आई की वैल्यू 3 है, यानी कि रो की वैल्यू 3 है, तो ये नंबर देखो क्या हो रहा है, 4 है, 4 से बढ़ के 5 हो रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और जब ये ऑड के केस में इंक्रीमेंट हो रहा है, इवन के केस में डिक्रीमेंट हो रहा है, 10, 9, 8, 7, ये भी माइंड में रखना है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये चेक करने की जरूरत है कि मुझे आई में सबसे पहले, यानी कि आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से, यानी सबसे पहले मुझे प्रिंट क्या करना है, 1 प्रिंट करना है। तो 1 मेरे पास आएगा कैसे, तो के में मैंने तभी 0 रखा था। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ, अगर इसकी वैल्यू ऑड है, यानी रो की वैल्यू ऑड है, तो मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे के में आई को जस्ट ऐड कर देना, दैट्स इट। समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं चेक कर लेता हूँ, अगर पहले मुझे 8 चेक करना है, तो मैं कहता हूँ आई मॉडुलस 2 किया, ठीक है। आई मॉडल्स 2 करने पे रिमाइंडर अगर 0 नहीं कुछ और है, तो क्या होगा, बेसिकली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो कंडीशन ट्रू होने पर मैं क्या करना चाहता हूँ, के में साइन करता हूँ, क्या जो के में पहले से था, जो भी था के में 0 था इस बार, उसमें ऐड कर लेता हूँ क्या, आई अभी क्या 1, सोचिए अभी पहली बार की बात 1, तो के मतलब 0 में 1 ऐड हुआ, तो दैट इज नथिंग बट 1। तो 1 जा चुका है के में, समझ में आएगा, 1 जा चुका है। ये 1 जब जा चुका है के में, तो आप जब अंदर जाएंगे पहली बार तो आपने 1 ही प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है, करेक्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा ओके, ये तो हम 1 प्रिंट करेंगे। लेकिन अगर आप देखें ये 1 के बाद वैल्यू के बारे में क्या होगा, इसमें अगर आप देखें ऑड के केस में हमारी वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हो रही है, तो जब ये प्रिंट हो जाएगी उसकी वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी, समझ में आएगा, 2 हो जाएगी वैल्यू के की वैल्यू पहली बार क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी 1। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऑड के केस में हमारा नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, ये देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब मैंने 1 को प्रिंट कर लिया, तो 1 को प्रिंट करने के बाद मुझे उसे इंक्रीमेंट करके 2 कर देना होगा, बाद में यहाँ पे अंदर करेंगे, बताऊंगा मैं आपको कैसे। तो 2 कर दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा दूसरी रो के लिए, ये तो प्रिंट करवाने की दूसरी रो की बात सोचना था, उस वक्त के की वैल्यू 2 हो, तो मुझे मेरे पास ये यहाँ पे रो की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैं क्या ऐसा करूँगी मुझे 3 आए, कुछ नहीं, मुझे जस्ट ये देखो, इफ ये कंडीशन उस वक्त तो इस केस में फॉल्स हो जाएगी ना, जब रो की वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू 2 होगी, तो कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी, तो आप एल्स में आओगे। एल्स में आओगे तो आप क्या करोगे, के में साइन करोगे, के में जो था पहले से क्या है 2 में ऐड करो आई ऐड किया, अभी तक तो सेम लग रहा होगा यही है,
टू प्लस टू दैट इज नथिंग बट 4, 1 डेक्रीमेंट करो, इसमें क्या करो 1 डेक्रीमेंट करो, यानी माइनस करो, तो क्या आ गया आपके पास 3। समझ में आया क्या? ये आपको स्टार्टिंग की वैल्यूज मिली। इसको आप देखते, अभी हम चला के देखें तो देखेंगे आपको ये अब जनरलाइज हो गया आपका। तो यहां तक तो हमने समझ लिया, ये हमने स्टार्टिंग वैल्यू डिसाइड कर ली। जब हम किसी भी रो में आएंगे और जे की वैल्यू 1 पे खड़े होंगे तो हमने डिसाइड कर लिया क्या हमने क्या वैल्यू रखनी। समझ में आएगी? अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो यहां तक तो हमने पहले वैल्यू डिसाइड कर ली, लेकिन अगर आप एक केस और देखें, वो क्या है बेसिकली कि अगर आप देखें ये कभी कभी ये नंबर प्रिंट हो रहा है, कभी कभी स्टार प्रिंट हो रहा है, देखिए तो क्रिस क्रॉस चल रहा है मुझे, तो इसके लिए मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत है, दैट इज नथिंग बट एल। के बाद एल मैंने एक वेरिएबल का नाम रख लिया, आप चाहे कुछ भी रख सकते। तो एल में असाइन करूंगा मैं 1। क्यों 1? वो इसलिए क्योंकि मुझे पहली बार तो नंबर प्रिंट करवाना है, उसके बाद तो मुझे स्टार की बात करनी, तो तभी मुझे इस एल वेरिएबल यूज होता है। देखना मैं यूज कैसे करूंगा इसको, ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने समझ लिया। अभी अगर आप देखें ये मतलब जब मैं इस लूप में आउटर लूप में आऊंगा तो तब मुझे डिसीजन लेने मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे अब इनर लूप की बात करनी है। मैं बात करता हूं यहाँ पे फॉर लूप जे असाइन 1, जे को 1 से स्टार्ट करना है, लेके कहां तक जाना है 9 तक, कहां तक जी 9 तक। तो जे लेस देन इक्वल टू 9 और जे इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। समझ में आएगा? अच्छा, ये पैरेंथेसिस क्लोज। अब आउटर लूप जो हमने स्टार्ट किया तो उसके अंदर ये इनर लूप यानी कि नेस्टिंग हो रही है लूप के अंदर लूप, इसकी मैंने इनर लूप की मैंने बॉडी स्टार्ट की और इसमें कहीं जाके क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसे क्लोज कर दी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। लेकिन ये लूप तो क्लोज यानी कि इनर लूप की बॉडी तो क्लोज, ये मतलब ये सब ये एक बार जो लूप चल जाता है, ये इनर लूप ये सारा लूप ये एक हर एक लाइन के लिए एक बार चलेगा, ये इस लाइन के लिए चला इसका, लेकिन उसके बाद देखिए ये लाइन भी तो चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो ये जो लूप एंड हो जाएगी, 1 की एग्जांपल है कि 1 प्रिंट होने के बाद ये सब कुछ होने के बाद अब जब आप आई की वैल्यू 2 के लिए तो बाद में आएंगे ना ऊपर, तो पहले आप क्या करेंगे लाइन चेंज करेंगे। तो लाइन चेंज करने के लिए मुझे इस लूप के बाद कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ कि बैकस्लैश कि लाइन चेंज हो जाए, ये इतना से लिखना था मेरे पास। अच्छा, इस लूप के बाद अब हम बात करते हैं कि हम इस लूप के अंदर तो आ चुके हैं, अब करना क्या है। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले एक कंडीशन बनाई थी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होने पे हमें ये सब कुछ प्रिंटिंग करवानी है, नहीं तो हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, ठीक है। इसमें अगर आप आ जाइए, अब कंडीशन ट्रू तो देखिए पहली बार तो आपने बेसिकली क्या करना है, वो नंबर ही प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बात बता दूँ, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप आए, आपने 2 बातें देखी, या तो नंबर है या तो स्टार है, ठीक है ना। मैंने कहा आई अगर इफ अगर यानी कि क्या अगर मैं कहता हूँ एल की वैल्यू क्या है 1, तो एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। तो अगर एल है तो क्या प्रिंट करना है, मुझे इन नंबरों से लेना देना है। अगर ये वैल्यू 1 है तो मुझे नंबर प्रिंट करवाना है, नहीं तो मैं इसके एल्स में जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा एल्स लिख लेता हूँ। एल्स यानी कि नहीं तो मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ मैथड को मुझे कहना है कि आप मुझे स्टार प्रिंट करके दे दो, नहीं तो मुझे स्टार प्रिंट करना है ना, तो स्टार प्रिंट करके दे दो मुझे। यहाँ तक तो बात हमने ये स्टार की, यहाँ पे फोकस कीजिएगा जरा। तो हमने डिसाइड कर लिया कब मुझे स्पेस और कब मुझे स्टार प्रिंट करना है, लेकिन देखिए एक बार मुझे तो नंबर प्रिंट करना है, एक बार तो मुझे स्टार प्रिंट करना है। तो उसके लिए इसकी वैल्यू 1 थी, अब सोचिए 1 थी तो मुझे इसको 0 करना है, तो 0 कैसे करूंगा, एल्स के बाद यहाँ पे आया मैं एल में साइन किया 1 माइनस एल, तो 1 में 1 माइनस किया 0, तो एल में 0 जा चुका है। नेक्स्ट टाइम जब चेक करोगे तो 0 होगा, तो कंडीशन फॉल्स पर आप स्टार प्रिंट करने लगोगे, यानी कि ये एक बार स्टार प्रिंट करेगा, एक बार यानी कि एल की वैल्यू एक बार 1 एक बार 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ गया मेन लॉजिक के ऊपर, जहाँ पे हमने बात की थी कि हमने ये नंबर्स को प्रिंट करने के एक्चुअल की बात, अब ये स्टार को मैं प्रिंट करके दिखा दी। अब हम बात करते हैं कि नंबर कैसे प्रिंट होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बात चेक करनी, अगर जब कंडीशन ट्रू, अगर आई मॉडुलस 2 करने पर रिमाइंडर क्या 0, यानी कि इवन नंबर जब भी हो, आई की वैल्यू इवन, यहाँ पे किसी भी इवन पे फोकस कर लें, तो वैल्यू जब आपकी प्रिंट हो रही है उसके बाद वो घट रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ %d कामा के की वैल्यू तो प्रिंट करो, प्रिंट हो गया, वैल्यू प्रिंट होगी। देखो अभी मैंने पैरेंथेसिस क्लोज किया, एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जब आई की वैल्यू किसी भी इवन नंबर के लिए देख लें आप
2 के लिए देख लें, 4 के लिए देख लें। तो जब नंबर प्रिंट होता है पहला, उसके बाद क्या होती है, डिक्रीमेंट होती है वैल्यू। तो मैंने कहा प्रिंट तो कर दो, उसके बाद मैंने कहा डेक्रीमेंट करो, यानी कि डेक्रीमेंट यानी कि पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद डेक्रीमेंट यानी कि पोस्ट डेक्रीमेंट है, इसकी प्रायोरिटी तो कम है। तो पहले तो प्रिंट हो जाएगा, फिर डेक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये देखिए ये काम मैंने कर दिया। नहीं तो एल्स अगर आई की वैल्यू इवन नहीं है तो क्या है, ऑड है। ऑड के केस में देखो इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, तो पहले तो मुझे इसको प्रिंट करना है। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, इधर इस जगह। तो प्रिंट एफ %d कामा के प्रिंट कर दो। पहले मैंने कहा ये प्रिंट कर दो जो भी वैल्यू है, ठीक है ना। ऑड के केस में मैंने कहा यार प्रिंट तो कर दो पहले, उसके बाद क्या करो, इंक्रीमेंट करो। देखो तो मैंने कहा उसके बाद क्या करो, आप इंक्रीमेंट करो नेक्स्ट टाइम के। तो ये हमने अपना प्रोग्राम बना लिया। अब हमें से एक चीज़ रहती है, हमें से पहले लिख के चलाते हैं अपनी कोड विंडो पे, उसके बाद उसको जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कोड विंडो पे।